प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अखंड ज्योति एस चैनल में। हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि यदि ये वश में हो जाए तो इंसान को देवता बना देता है, और इंसान इसके वश में हो जाए तो ये इंसान को जानवर भी बना देता है। हमें इस मन को वश में रखना है, इसे मालिक नहीं बनने देना है, अपितु हमें इसका मालिक बन के रहना है। मगर कैसे? इसी संदर्भ में आज का वीडियो पूरा जरूर सुने और देखें कि कबीर साहब ने कितने आसान तरीके से समझाया है। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाव, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाव। अर्थात गुरु कबीर जी कहते हैं कि मन तो एक ही है, जहां अच्छा लगे वहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय विकार कमाओ। कबीर मन ही गयंद है, अंकुश दे दे राखू, विष की बेली परिहारो, अमृत का फल चाखू। अर्थात मन मस्ताना हाथी है, इसे ज्ञान का अंकुश देकर अपने वश में रखो और विषय विष लता को त्याग कर स्वरूप ज्ञानामृत का शांति फल चखो। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कबीर दास जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, जो उस समय की सत्य घटना है। जीवा और दत्ता की कहानी में हम जानेंगे कि जीवा और दत्ता कौन थे, जीवा और दत्ता की पूर्ण संत की खोज कैसे पूरी हुई। कबीर साहिब का शुक्ल तीर्थ गांव में आगमन और सूखी टहनी का हरा होना जीवा, और दत्ता का जाति से बहिष्कार जीवा, और दत्ता की संतानों का विवाह वर्तमान में सूखी टहनी वाला वृक्ष। दोस्तों, भारत देश के गुजरात राज्य में भरूच शहर स्थित है। इतिहास में यह भृगुकच्छ के नाम से भी जाना गया है। इस शहर में मंगलेश्वर नामक गांव है। इस गांव के साथ नर्मदा नदी दो टापू बनाती है। आज से लगभग 550 वर्षों पहले, यानी विक्रमी संवत 1465 में शुक्ल तीर्थ नाम का गांव हुआ करता था। इस गांव में जीवा और दत्ता तत्वा नाम के दो ब्राह्मण भाई रहा करते थे। वे आस्तिक और परमात्मा के चाहने वाले प्राणी थे। पिछले पुण्य कर्मों के फलस्वरूप दोनों की रुचि सत्संग में बनी, और सत्संग से यह ज्ञान हुआ कि मोक्ष मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है, और इसे प्राप्त करने के लिए परम तत्वदर्शी संत की शरण आवश्यक है। बिना गुरु के एक बार मनुष्य जीवन व्यर्थ होने बाद 84 लाख योनियों में जीव कष्ट उठाता है, किंतु गुरु पूर्ण हो, यानी परमात्मा की ओर से विशेष कृपा पात्र अधिकारी संत हो, केवल वही संत मोक्ष का अधिकारी बना सकता है। इतना जानने के बाद जीवा और दत्ता की उत्सुकता पूर्ण संत के लिए बढ़ गई। वे पूर्ण संत की तलाश में रहने लगे। जीवा और दत्ता की पूर्ण संत की खोज। जीवा और दत्ता इतना ज्ञान होने के पश्चात पूर्ण संत की तलाश में चिंतित रहने लगे। आखिर पूर्ण संत को कैसे खोजा जाए, कहां मिलेगा वह परमात्मा का कृपा पात्र संत। वह सोचने लगा कि जिस भी गुरु के पास जाओ वही अच्छी बातें बताता है, किंतु इतने गुरुओं के मध्य सच्चा संत कौन है। जीवा दत्ता को पूर्ण संत के विषय में तो ज्ञान हो गया, किंतु पूर्ण संत की पहचान के विषय में ज्ञान नहीं था। जीवा और दत्ता ने अपनी बुद्धि से ही एक निर्णय लिया। दोनों मित्रों ने एक सूखे वृक्ष की टहनी ली और अपने आंगन में लगा दी। इसके साथ ही यह निर्णय लिया कि जिस संत के चरण धोने के पश्चात उस चरणामृत से यह टहनी हरी हो जाएगी, वही तत्वदर्शी संत होगा। जीवा और दत्ता प्रत्येक आने वाले संत के चरणामृत धोकर उस टहनी में डालते, किंतु टहनी हरी नहीं होती और वे निराश होते। वे संत जो उनके घर नहीं आ सकते थे, उनके पास जाकर उनका चरणामृत घर लाकर जीवा और दत्ता ने सूखी टहनी पर डालते, किंतु टहनी हरी नहीं हुई। 1 वर्ष के अथक प्रयत्न के बाद भी कोई पूर्ण संत न मिलने पर जीवा और दत्ता दोनों बंधु दुखी रहने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यदि इस सृष्टि में कोई पूर्ण संत नहीं है तो इस शरीर का अंत कर दो और तब जन्म दो। जब पूर्ण संत पृथ्वी पर आए, प्रार्थना और विलाप करने में उनके दिन बीतने लगे। अपनी प्यारी आत्माओं की हृदय की पुकार सुनकर कबीर साहब अपने बच्चों के पास, जीवा और दत्ता के घर के बाहर वे टहल रहे थे, मानो किसी का घर खोज रहे हों। उस दिन दत्ता बाहर खड़े थे। उन्होंने ज्यों ही कबीर साहब को देखा तो देखते ही पुलकित हो गए। दत्ता ने कहा कि ऐसी मोहिनी सूरत देखकर ही आनंद आ रहा है, क्यों न इनसे घर आने की प्रार्थना की जाए। दत्ता ने तुरंत अंदर जाकर जीवा को बताया कि बाहर ऐसे संत खड़े हैं जिन्हें देखकर रोम रोम पुलकित हो रहा है। इतनी प्यारी सुंदर सूरत है कि आनंद से भाव विभोर हो रहा हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें अंदर आमंत्रित किया जाए। जीवा ने निराश मन से उत्तर दिया कि अब पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत नहीं बचा है।
मेरी इच्छा नहीं है। अगर उन्हें भी बुला लाए और टहनी हरी नहीं हुई तो हम फिर रोएंगे। किंतु जीवा ने उत्तर दिया कि आपकी जैसी इच्छा, लेकिन मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। जीवा ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा, मैं आपको रोककर आपकी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। इतना सुनकर दत्ता बाहर गए और कबीर साहब के चरण पकड़ लिए। उनसे घर चलने के लिए विनम्र निवेदन किया। कबीर साहब ने अनुग्रह स्वीकार किया। सूखी टहनी का हरा होना, परमेश्वर कबीर के आते ही दोनों भाइयों ने उनका सत्कार किया। उन्हें प्रेम से आदरपूर्वक आसन ग्रहण करवाया। कबीर साहब जी को ससम्मान बिठाकर उनके चरण धोए। चरण धोने के बाद उस चरण नामृत को लेकर दत्ता उसी सूखी टहनी के पास पहुंचे और उस पर चरणामृत डाला। चरणामृत डालते ही वह सूखी टहनी हरी हो गई और देखते ही देखते उस पर कौंपल फूटने लगी। इतना देखते ही दत्ता ने जीवा को आवाज लगाई और हर्षपूर्वक हरी हुई टहनी को दिखाया। दोनों भाइयों की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे आए और आकर कबीर साहेब के एक एक चरण को अपनी अपनी गोद में लेकर बैठ गए। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कबीर साहेब से पूछा कि आप पहले क्यों नहीं आए। इस पर कबीर साहेब ने बताया कि आपके मन के भीतर का भ्रम समाप्त करने के लिए ही मैं नहीं आया। कहीं आपके मन में बड़े बड़े मंडलेश्वरों को देखकर शंका होती कि वे पूर्ण संत हैं। कबीर साहेब ने उन्हें अपना परिचय बताया और उन्हें नाम दीक्षा प्रदान की। कबीर साहेब ने उन्हें उपदेश दिया कि यदि संत पृथ्वी पर ना हो तो यह संसार खत्म हो जाएगा। सदैव ही परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। कबीर साहेब उनके पास समय समय पर जाते रहे, भक्ति दृढ़ाते रहे, उन्हें ज्ञान से परिपक्व किया। कबीर साहेब ने उनका कल्याण किया। जीवा और दत्ता का जाति से बहिष्कार जीवा और दत्ता का ज्ञान परमात्मा कबीर ने स्वयं आकर दृढ़ करवाया। जीवा और दत्ता ने यह ज्ञान अपने ब्राह्मण भाइयों को सुनाना शुरू किया। ब्राह्मणों ने यह तत्व ज्ञान नहीं स्वीकारा। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के अतिरिक्त कोई भगवान है। वे जीवा और दत्ता से पूछते कि तुम्हारा गुरु कौन है। जीवा और दत्ता ने बताया कि उनके गुरु काशी में रहने वाले कबीर साहेब है। जब पुनः कबीर साहेब जीवा दत्ता के पास पधारे तो उन्होंने सभी ब्राह्मण भाइयों से परिचय करवाया। ब्राह्मणों ने सबसे पहले कबीर साहेब से उनकी जाति पूछी। कबीर साहेब ने कहा कि संतों को जाति से नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर आस्था रखनी चाहिए। फिर भी कबीर साहेब ने बताया कि वे धानक है, इस सृष्टि को रचने वाले धानक और काशी में ताना बुनने की भूमिका करने वाले धानक। ब्राह्मण तुरंत उठकर चले गए और आपसी सहमति से जीवा दत्ता को जाति से बहिष्कृत कर दिया। जीवा और दत्ता परमात्मा प्राप्ति के लिए सत्य भक्ति के मार्ग पर थे, अतः उन पर इस कृत्य का कोई असर नहीं पड़ा। जीवा और दत्ता की संतानों का विवाह जीवा और दत्ता जाति से बहिष्कृत हो चुके थे। इस कारण से जीवा और दत्ता के बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था। जीवा और दत्ता ने परमेश्वर कबीर साहेब के दोबारा आने पर उनसे प्रार्थना की। तब कबीर साहेब ने एक उपाय बताया और कहा कि जाकर यह बता दो कि यदि आप हमारे बच्चों का विवाह नहीं करेंगे तो हम इनका आपस में विवाह कर देंगे। जीवा के बेटे और दत्ता की बेटी का विवाह आपस में करवाने की बात उन्होंने सबको बता दी। ब्राह्मणों की पुनः बैठक हुई और उन्होंने कहा कि इन बच्चों की शादी वे स्वयं करवाएंगे, क्योंकि भाई बहन का विवाह ठीक नहीं होगा और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि इन बच्चों को गोद लेकर विवाह करवा दिया जाए। जीवा और दत्ता के पास से दोनों बच्चों को ब्राह्मणों ने ले जाकर विवाह करवाया। चूंकि दोनों बच्चे परमेश्वर कबीर के ज्ञान से परिचित थे, अतः उन्होंने भी जाकर सभी को यह ज्ञान समझाया और धीरे धीरे सबने उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया। वर्तमान में सूखी टहनी वाला वृक्ष कबीर परमेश्वर के चरणामृत से हरी हुई सूखी टहनी धीरे धीरे विशाल वट वृक्ष में बदल गई। वह वृक्ष समय के साथ 8-9 एकड़ में फैल गया। धीरे धीरे उसकी छंटाई कर दी गई और उसके आसपास खेती योग्य जमीन तैयार कर ली गई। किंतु आज भी उस स्थान पर वह विशाल वृक्ष करीब 3-4 एकड़ में फैला हुआ है। उस स्थान पर कबीर साहेब का एक मंदिर यादगार स्वरूप बना हुआ है एवं एक कबीर पंथी आश्रम भी है। तो ये थी दोस्तों जीवा और दत्ता की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। आपको कहानी कैसी लगी और इससे आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय गुरुदेव, जय श्री राम।